नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। उपचुनाव में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं और यही वजह है कि सियासत में विवादित बयान नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं। विवादित बयान देने में जैसे नेताओं की होड़ सी लग गई हो। कौन किसके लिए कितनी खराब भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इसी की होड़ है। इस बीच कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्ती दिखा रहा है। डबरा में कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम कहने पर चुनाव आयोग ने सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ को बकायदा नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। इस बीच कमलनाथ को नोटिस मिलने के बाद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। कमलनाथ इधर डैमेज कंट्रोल में भी लग गए। इन्हीं तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर आज हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम विस्तार से मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरह से उपचुनाव की राजनीति की जा रही है वो आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम? मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नेताओं की जुबान लगातार फिसल रही है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी के प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहने से बवाल मचा हुआ है। इस बयान को लेकर अब चुनाव आयोग ने भी कमलनाथ को 48 घंटे दिए हैं उनका जवाब साफ करने के लिए। आयोग ने नोटिस में लिखा है कि आयोग ने ग्वालियर के डबरा में 18 अक्टूबर को कमलनाथ द्वारा दिए गए भाषण के वीडियो क्लिप और टिप्पणी के विवरण पर गौर किया है और इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। यही नहीं, आयोग ने यह भी साफ किया है कि अगर कमलनाथ 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। साथ ही उनकी टिप्पणी को राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हम लोग जब बच्चे होते थे। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव आयोग से कमलनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से एक सभा में एमपी सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी का सार्वजनिक रूप से अपमान किया था, उसे कांग्रेस की दलित विरोधी सोच स्पष्ट होती है। आज चुनाव आयोग ने इस संबंध में कमलनाथ जी को नोटिस जारी कर जो जवाब तलब किया है, उसके बाद मेरी मांग है कि चुनाव आयोग ऐसे महिला विरोधी बयानों को गंभीरता से ले और सख्त कार्रवाई करे, जिससे आगे किसी की हमारी मातृशक्ति का अपमान करने की हिम्मत ना हो। हाल ही में जब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी इमरती देवी मंच पर रो पड़ी, जिसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी को गले लगाते हुए कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को महिला के अपमान के लिए लताड़ दिया। इमरती देवी भी कमलनाथ पर लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे तो फिर किसी भी महिला से बोल सकते हैं, कोई भी महिला से बोलते हैं। हमारी महिला राजनीति भी करती हैं, हमारी महिला व्यापार करती हैं, नौकरी करती हैं, हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, तो वो किसी भी महिला पे ऐसे तंग कर सकते हैं। जब उनने कसा है तो उनकी पार्टी के और लोग भी इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं। अगर कमलनाथ जी को हमारे मुख्यमंत्री ने सबक नहीं सिखाया, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबक नहीं सिखाया, तो इनकी पार्टी वाले हर एक आदमी चौराहे पे किसी भी महिला से कुछ बोलेंगे, एससी की हो चाहे सामान्य की हो, महिला तो महिला होती है। चुनाव आयोग के नोटिस और इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर हो रही आलोचना के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। यही नहीं, उन्होंने शिवपुरी में एक जनसभा के दौरान 5 महिलाओं से राखी बंधवाई। कमलनाथ इन महिलाओं से राखी बंधवाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इमरती देवी पर विवादित बयान पर कमलनाथ लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी जहां कमलनाथ से लगातार माफी मांगने की बात कह रही है, वहीं आइटम वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में 5 महिलाओं से राखी बंधाकर कमलनाथ बीजेपी को सीधा संदेश देने की भले ही कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो चुनाव में बीजेपी को अपने बयान से पहले ही ऑक्सीजन दे चुके हैं। टीम न्यूज़ 10। गिरती भाषाई मर्यादा इस बार के उपचुनाव को हमेशा के लिए याद करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ की भाषाई मर्यादा टूटी, दूसरे बीजेपी के नेताओं की भाषाई मर्यादा टूटी, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से टिप्पणी की, सवाल यह है कि क्या इससे चुनाव जो है वो पूरा मुद्दा विहीन हो गया है। और आने वाले समय में चूंकि चुनाव आयोग भी लगातार ऐसे बयानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई कमलनाथ के खिलाफ हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा तपन तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप ही से करते हैं। क्या देख पा रहे हैं सर आज आप सियासत को मध्य प्रदेश की, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग भी अब लगातार जवाब तलब कर रहा है कमलनाथ से, इसके अलावा भाषाई मर्यादा की जो सीमा है वो टूटती हुई नजर आ रही है, और वो अभी भी लग नहीं रहा ऐसा कि इस पर राजनेताओं को कोई मलाल हो, और मुद्दे तो नजर ही नहीं आते इस बार के उपचुनाव में। जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां स्थानीय मुद्दों को तो शामिल ही नहीं किया गया बिल्कुल। जी अनुराग जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल के जो लीडर्स हैं वो अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं और चुनाव में इतने मस्त हो गए हैं कि वो कुछ भी शब्द बोलने का में हिचकिचा नहीं रहे। कमलनाथ जी द्वारा आइटम शब्द का जो प्रयोग किया गया उसका मायने कुछ भी हो, पर उसको इन जनरल सामान्य तौर पर उसको ये माना जाता है कि वो अच्छा शब्द नहीं है। तो कमलनाथ जी उस पर अगर वो माफी भी मांग लेते तो ये बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। उसको वो दूसरे रूप में देख रहा है कि अगर कोई को हर्ट हुआ है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। ये एक्चुअली इसको अपन दूसरे एंगल से समझते हैं। जी। ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में 34 सीट्स हैं यहाँ पर। 34 असेंबली सीट्स में 26 पर कांग्रेस ने विजय दर्ज की थी 2018 के असेंबली पोल्स में। उस समय क्या था, यहाँ दो मुद्दे महत्वपूर्ण थे। एक मुद्दा ये था कि यहाँ पर 2 अप्रैल को एक दलित मूवमेंट हुआ था, उसमें 8 दलितों की पूरे संभाग में जाने गई। दूसरा, उस समय मुख्यमंत्री जी जब थे उन्होंने माई के लाल एक शब्द ऐसा बोल दिया था जो एंटी सवर्ण शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या उस घटना में कि कांग्रेस के फेवर में पूरा दलित समाज यहाँ का चला गया और बीजेपी से नाराज हो गया, जिसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान देखना पड़ा ग्वालियर चंबल संभाग में। और मैं मानता हूं कि उस समय जब 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उस समय 100% ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा कारण था। वो कांग्रेस को वोट नहीं गया था, वो एंटी बीजेपी वोट गया था। बिल्कुल। इस मुद्दे पर अगर हम इमरती देवी के मुद्दे पर देखें तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है इस मुद्दे को इस उपचुनाव में भुनाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित एक इशू खड़ा कर दिया जाए। इमरती देवी महिला है, उनके गलत शब्द बोला गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी किस प्रयास में है कि कहीं ना कहीं संभाग में दलित मुद्दा खड़ा हो जाए कि हम दलित के, कांग्रेस दलित का साथ नहीं दे रही है, दलित का बेइज्जती कर रही है। वैसे बेसिकली कमलनाथ जी जिस सभा में बोल रहे हैं वो ऐसी सीट है तो जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो भी दलित है। लेकिन मामला क्या है कि बीजेपी ये चाह रही है कि यहाँ दलित मुद्दा खड़ा हो जाए ग्वालियर चंबल में, जिससे कि उनका फेवर हम इस उपचुनाव में ले सकें। और डैमेज कंट्रोल की जो बात है, जरा सी एक आधा मिनट की ओर सुने। डैमेज कंट्रोल जो है वो डैमेज कंट्रोल नहीं है एक्चुअली, ये पब्लिक में अभी ये इशू नहीं गया है। ये इशू केवल लीडर्स में और बड़े बड़े लोगों में ही है। पब्लिक तक ये इशू अभी तक पहुंचाने में बीजेपी कामयाब मुझे दिखती नहीं। ठीक है सर, बहुत छोटा और लेकिन बहुत सटीक आपने एनालिसिस बताया हमारे मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे दर्शकों को। सर एक चीज और, क्योंकि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो राज्य चुनाव आयोग है उससे जवाब तलब किया, वहां से कमलनाथ से जवाब मांगा जा रहा है। कमलनाथ की मुश्किलें क्या इससे बढ़ सकती हैं? क्या दायरा क्या है कार्रवाई का जो चुनाव आयोग कमलनाथ के खिलाफ कर सकता है अगर इस बयान में उन्हें दोषी पाया जाता है तो? एक्चुअली इस बयान को अगर एनालाइज करें, एज ए जर्नलिस्ट में एनालाइज करूंगा, किसी पार्टी के फेवर में ना फेवर में नहीं बात कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ये है द पार्ट ऑफ एनी कलेक्शन, एनी ग्रुप, एनी लिस्ट। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये होता है जी। लेकिन अगर आमतौर पर किसी महिला के लिए ये वर्ड यूज किया जाए तो वो अच्छा नहीं दिखता, ना अच्छा लगता है, और एक कमलनाथ जैसे व्यक्तित्व को नहीं बोलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जो बात आती है, इलेक्शन कमीशन इस पर उनका जवाब मांगेगा। कमलनाथ निश्चित रूप से मजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने बोला और सॉरी नहीं बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जवाब भी ऐसा सटीक देंगे कि जिस पर आई थिंक इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है। बात रही से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि दलित महिला की बेइज्जती, वो भी उसी इशू को लाना चाह रहे हैं कि दलित का फेवर बीजेपी को यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में मिल जाए। ठीक है सर। राम पांडे साहब, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी करेरा की जहां पर कमलनाथ 5 महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के तौर पर उस तस्वीर को देखा जा रहा है। हालांकि उसे सीधे शब्दों में कहें तो वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? आप एक महिला के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद 5 महिलाओं से राखी बंधवाइए, तो क्या लोगों के मन में अच्छा संदेश चला जाएगा उसका? देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो जनता को पता है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी और अचानक शिवराज सरकार आ गई। जी, इको साउंड आ रहा है, कृपया इसे रोकिए।
मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, प्लीज इसी को रोकिए। ठीक है, राम पांडे जी से दुरुस्त करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, कमलनाथ सरकार थी, बीच में शिवराज सरकार आकर टपक। जी, अगर राम पांडे जी अगर हेलो जी जी, व्यवस्था दुरुस्त हो गई तो अपना जवाब दीजिए। हाँ, तो जनता को ये पता है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता को ये पता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी गद्दारों द्वारा, बिकाऊ द्वारा जबरदस्ती थोपे गए, इसलिए जनता इनको वोट नहीं देना चाहती। दलित समाज का वोट इनको 0 मिल रहा था। हाथरस की बेटी को जो रात को जिंदा जला दिया था, उससे भी दलित समाज नाराज था। तो जब इनको दलित समाज का कोई वोट नहीं मिल रहा था, तो इनको दलित का मुद्दा ढूंढना था। ये किसी न किसी मुद्दे को बीच में ढूंढकर ला रहे हैं, तो इनको मुद्दा बनाना था। यदि ये मुद्दा है तो फिर जो बिसाऊ लाल ने जो रखेल बोला है दलित की पत्नी को, न्यूज स्टेट पर बैठे हैं आप, प्लीज अपनी भाषाई मर्यादा को ना नहीं बनेगा। राम पांडे जी, राम पांडे जी, जो राम पांडे जी सुनिए सर, है उनको बिकाऊ मत बोला है, सर कमलनाथ मत बनिए प्लीज, तो ये मुद्दा नहीं बनेगा। राम पांडे जी, राम पांडे जी एक मिनट, राम पांडे जी एक मिनट, ने कहा है, राम पांडे जी एक मिनट, इस पैनल में एक महिला प्रवक्ता भी बैठी हुई है, प्लीज आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कांग्रेस आई एम सॉरी सर, नहीं देते आप बोलने का। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मैं नहीं दूंगा, आप उसके लिए माफी मांगिए। बात पूरी सुन लीजिए, आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लाइन नहीं बोलने दिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं बोलने दिया सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी भाषाई मर्यादा देख रहे हैं क्या? ना मुझे बोलने दिया जा रहा है, ये सरासर बीजेपी का फेवर किया जा रहा है। सर कोई बीजेपी का फेवर नहीं है, गलत फहमी में आप, कोई बीजेपी का फेवर नहीं है। आपसे सीधे सवाल लिया गया, आप जवाब दीजिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जाने दीजिए, आप उस तरह के शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। बोलने तो दीजिए जी। आपने सुना नहीं, बिसाहू लाल ने बोला है कैबिनेट मंत्री। सर आप भी बोलेंगे क्या? कोई बाहर गाली देगा आप भी देंगे क्या घर में? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बोल सकता है, कैबिनेट मंत्री बोल सकता है। इस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी, इस पर चुनाव आयोग सुनिए सर, अगर शालीनता से डिबेट करनी है, अपने बात रखनी है तो रखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इस डिबेट में एक महिला पैनलिस्ट भी बैठी हुई है और मैं दावे से कह सकता हूँ चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये बात है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में FIR लिख ली है। मैं 100% बोल रहा हूँ। और आज ही पूर्व मुख्य चुनाव आयोग OP रावत जी ने कहा है कि ऐसी सुनिए सर, होती रहती है, हजारों होती है। 100 की सीधी बात ये, पहले भाषाई मर्यादा ठीक करिए, उसके बाद इस पैनल का हिस्सा बनिए। आई एम सॉरी राम पांडे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। तपन तोमर जी, विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर चंबल की राजनीति में इस बार, क्योंकि उसे केंद्रित माना गया इस बार के उपचुनाव में, लेकिन भाषाई मर्यादाएं इस क्षेत्र में ज्यादा टूटती हुई नजर आई, कैसे देख रहे हैं आप उसे? क्या राजनीतिक मुद्दों को मोल्ड करने की कोशिश थी? असल जमीन पर क्या भाषाई मर्यादा जो है वो टूट रही है, तो वो जनता के मन पर इंपैक्ट क्या डाल रही है? बिल्कुल, देखिए अनुराग, जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, दोनों ही दलों द्वारा किया जा रहा है, न सिर्फ एक दल के द्वारा, इसकी आलोचना जनता में हो रही है। लेकिन जनता ये बात जानती है कि इस तरह के शब्दों की अहमियत लोकतंत्र में नहीं होती। लोकतंत्र एक सिस्टम से बनता है और एक सिस्टम से सरकार चुनी जाती है। उस सिस्टम में जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना चाहिए, उन पर बहस होना चाहिए और उन मुद्दों के आधार पर फिर जनता के बीच में काम होना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हजारों करोड़ रुपए के शिलान्यास तो हो गए, लेकिन शुरुआत अभी कहीं नहीं हो पाई है। इक्का दुक्का जगह की आप छोड़ दीजिए, अब इनकी शुरुआत कब होगी कब नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो भी काम है, जनता के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या रोजगार हो या किसानों के मुद्दे हों, या हम कह रहे हैं कि शिक्षा भी इसमें बहुत पिछड़ी हुई है, इस पर कहीं बात नहीं हो रही। आज तमाम नेता हों, चाहे प्रत्याशी हों, चाहे मंत्री हों या पूर्व मंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों, कई ऐसे गाँव में, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं कर रहे हैं जहां मूल आधारित सुविधाएं नहीं हैं। बावजूद इसके वहां बात होती है कमलनाथ की आइटम शब्द की, या कमलनाथ कही जाते हैं तो बात होती है कलाकार शिवराज की। तो इस तरह की जो शब्द हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, और जनता भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नेता सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मूल मुद्दे की बात होना चाहिए और जनता के बीच में अपना एजेंडा साफ कर देना चाहिए कि चुनाव के समय जो वादे कर रहे हैं आप उसे कब पूरा करेंगे। ठीक है विनोद, आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। तपन तोमर जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं।
मैम सबसे पहले तो सॉरी उस बात के लिए जो राम पांडे ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि कमलनाथ जब उस तरह के शब्द के लिए माफी नहीं मांग रहे तो उनसे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, राहुल गांधी को भी उस शब्द से आपत्ति है। राम पांडे साहब, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए। तपन तोमर जी, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से इस बार भाषाई मर्यादा टूटी है, बड़े भाजपा को आपत्ति नहीं है, कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल से भाजपा को आपत्ति नहीं है। अरे तो सर, भाजपा ऐसे शब्द बोल सकती है, भाजपा गंदे से गंदे शब्द बोल सकती है। राम पांडे साहब सुनिए, भाजपा को इजाजत है ये गंदे राम पांडे साहब, अगर आपके घर के बाहर खड़े होकर कोई गाली देगा तो घर के अंदर भी गाली देंगे क्या? जी, रिजेक्टेड माल और रखेल भाजपा बोल सकती है। सर सुनिए सर, आपकी जरूरत नहीं है, सुनिए सर, आपकी जरूरत नहीं है, आपको भाषाई मर्यादा सीखने की जरूरत है। आप भले होंगे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, लेकिन पहले भाषाई मर्यादा सीखिए, पहले कि पैनलिस्ट में बैठकर किस तरह से बात करना है, उसके बाद किसी डिबेट का हिस्सा बनिए। बार बार कह रहा हूं मैं कि यहां पर महिला पैनलिस्ट बैठी हुई हैं, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं तपन तोमर जी, माफी चाहूंगा मैम, मैं बहुत माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन मुद्दे भटकते हुए नजर आए इस बार के पूरे उपचुनाव में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चलिए इस तरह की बयानबाजी दी, इस तरह की बयानबाजी की, लेकिन बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं उस बयानों को भुनाने में। तो बयानों से बयान बढ़ते चले गए, सिलसिला बढ़ता चला गया, असल मुद्दे छूट गए, जैसा कि विनोद हमारे सहयोगी भी कह रहे थे। नहीं अनुराग जी, देखिए भारत देश नियम, कायदे और संविधान पर चलने वाला देश है। यहाँ आदर्श आचार संहिता भी है और चुनाव आयोग भी है। अगर मुद्दों की बात आप कर रहे हैं कि मुख्य मुद्दे जो हैं वो भटक गए हैं, तो आप सोचिए कि जो 100 वचन लेकर के कांग्रेस सरकार आई थी और वो वचन पूरे नहीं किए, तो इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्रियों ने इनका साथ छोड़ा। मुख्य मुद्दे तब कहां थे? उसके बाद जब इनकी सरकार गिर गई और हम सारी चीजें आम जनता के बीच लाते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उसने जो विभिन्न जनहित की योजनाएं बंद हो गई थी, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे वो किसानों तक किसान सम्मान निधि पहुंचने की बात हो, या 1 रुपए किलो अनाज पहुंचाने की बात हो, या कोरोना के अंतर्गत लोगों के घर तक सारी सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, हमने सभी योजनाओं को आरंभ किया और मुद्दों की बात पर हम आए। लेकिन आप इसी पर ही गौर कर लीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतरी है तो जो 100 वचन राहुल गांधी ने दिए थे, नहीं सुनिए, देखिए जो राहुल गांधी ने 100 वचन दिए थे वो पूरे नहीं हुए, तभी तो पोस्टर बैनर से उनका फोटो गायब हो गया। यानी कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि उसने अपने वचन पूरे नहीं किए। मुख्य मुद्दों से कौन भटका रहा है? अगर आपने वचन पूरे किए थे, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे थे और आपके साथ अगर धोखा हुआ है, तो आप आइए ना मुद्दों के साथ। भारत देश में और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब आपके मर्जी का आदेश नहीं होता, आपकी मर्जी के अनुसार नियम लागू नहीं होता, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय न्यायालय हो, चाहे चुनाव के अंतर्गत न्यूज चैनल हो, अगर वो आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं तो आप उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट घोषित कर देते हैं। लेकिन आपके अनुसार अगर निर्णय आ जाए तो आप उसका गान गाने लगते हैं। और शर्म कीजिए, आपकी एक महिला जो दलित है और गरीब घर परिवार की बेटी है, कमलनाथ जी उससे केवल इसलिए माफी नहीं मांगना चाहते क्योंकि वो देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। और दूसरी तरफ उनके कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो स्वयं स्वीकार करते हैं कि महिला का अपमान हुआ है, तो वो उनका भी अपमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं सोच सकते हैं कि मुख्य मुद्दों से कौन भटक गया और कौन गंदी राजनीति कर रहा है। तपन तोमर जी, लेकिन आपकी सारी बात कंसिडरेबल। कांग्रेस का पॉइंट ये है, मैं राम पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूं। राम पांडे जी को खैर अगर भाषाई मर्यादा नहीं है तो उन्हें इस डिबेट में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। और राम पांडे जी, मंच आपको हमेशा मिलता है, अगर आप भाषाई मर्यादा इस तरह से भूलेंगे, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक सर, अगर आपको ये लगता है कि हम आपको मौका नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे वजह आपकी भाषाई मर्यादा है। ठीक है, इनसे चर्चा भी वैसे ही है, इनके कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं। इनसे कोई चर्चा नहीं। लेकिन स्वयं के संगठन की महिलाएं कुट्टी पिट्टी दिखाई देती हैं लखनऊ में। तपन तोमर जी, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं क्यों छोड़ के चली गई इनका संगठन? इसीलिए क्योंकि उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था। ठीक है, लेकिन तपन तोमर जी, सवाल ये कि बिसाहू लाल सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है? जिस शब्द के इस्तेमाल के लिए राम पांडे जी को हम इतना खरी खोटी सुना रहे हैं, वो शब्द का इस्तेमाल बिसाहू लाल सिंह ने तो किया ना मैम, तो कार्रवाई तो बीजेपी की ओर से होनी चाहिए थी। देखिए अनुराग जी, नहीं देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हो
चाहे विसाहू लाल जी हो, अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं जी। हम लोग कभी भी महिला सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला का सम्मान आपको करना होगा और इसी के तहत 50% आरक्षण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को लेकर के आई और विभिन्न क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, देखिए, चुनाव आयोग है, आचार संहिता लागू है। हम लोग भी गए ना कमलनाथ जी को लेकर के, और चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया कि आप 48 घंटे में जवाब दीजिए। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस, अगर कांग्रेस हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है, अगर कांग्रेस हमारी भत्सना के बाद भी संतुष्ट नहीं है, तो चुनाव आयोग है, वो जाए और निर्णय निकलवाए। लेकिन तब अगर ये लोग देखते हैं कि ये लोग लगातार मिठाई खिलाकर खूंटे से बांधकर दो औरतें करने की बातें करते हैं, विकास के विरुद्ध बेटी को बताते हैं, और जिस तरह के घटिया बयान इनके महिलाओं को लेकर के आते हैं, तो ये लोग अगर इनके पक्ष में कोई नहीं बोलता है तो ये उसको बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये लोग संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये गलत है और इनके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा। इसीलिए इस तरह की गलत बातें करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि मुख्य मुद्दों पर हम स्वयं रहना चाहते हैं। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान पर कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बावजूद इसके बिसाहू लाल सिंह पर पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई ना होना, यह सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या अगर आपके पार्टी की महिला के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ही आप जागेंगे, तो ही आप कार्रवाई की मांग करेंगे? मैं आ रहा हूं, तपन जी आ रहा हूं आपके पास। विनोद, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन समिति है। ये नहीं है कि कथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी माफी मांगने को कहते हैं और कमलनाथ जी ने मना कर दिया। ठीक है, तपन जी आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपके पास। तपन जी आ रहे हैं आपके पास। विनोद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, क्या राजनीतिक पार्टियों का जो पैमाना है राजनीति करने का वो अलग है? अपने नेता पर बात आई तो बात कुछ और, दूसरों पर अगर बात करनी हो तो राजनीति ज्यादा करनी है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात कर रही है कि हम मुद्दों पे बात करते हैं, हमेशा महिलाओं के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम पुराने कुछ सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह के कई शब्द सुनने को मिले हैं, और शब्द ही सुनने को नहीं मिले बल्कि महिलाओं के प्रति अनादर जैसी खबरें भी आई हैं, चाहे इनके पूर्व संगठन मंत्री रहे हों, एक संभाग के, या कोई और नेता रहा हो। तो महिलाओं के सम्मान तो हमारे देश में सर्वोपरि माना जाता है अनुराग, और महिलाओं को हमारे यहाँ देवी के तुल्य माना जाता है, चाहे वो माँ हो या कोई देवी का रूप हो। लेकिन जिस तरह से चुनाव में महिलाओं के साथ शब्दों से खिलवाड़ किया जाता है जी, वो शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसे शब्दों को जनता स्वीकार नहीं करती। ग्राउंड में अगर हम बात करके देखे हैं, कई लोगों से बात भी हुई है, तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी के भी प्रति अपमानजनक शब्द बोलने के बाद लोगों की सिंपैथी या सहानुभूति हासिल कर गया हो, बल्कि उसका नुकसान ही हुआ है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हमेशा नुकसान पहले भी होता रहा है, आज भी होगा, ये बात पक्की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के। ठीक है विनोद, आपने जो बातें कही यहीं से आगे बढ़ाते हैं। मैं सत्यप्रकाश जी आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी को कोई फायदा होता तो नहीं है, लेकिन ये नुकसान बयान बहुत कर जाते हैं। पहले गुजरात इलेक्शन की बात कर ले, वहां पर मणिशंकर अय्यर का बयान, उसके बाद पिछली बार का आपने जैसे जिक्र किया माई के लाल वाला बयान, इस बार के चुनाव में ये जो आइटम वाला बयान है, हो सकता है ये डैमेज करे भी, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टियां से बचती क्यों नहीं है। और अगर मौजूदा समय के कमलनाथ के भी मामले की बात की जाए तो वो तो अड़ गए साहब कि मुझे खेद है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अपने विवेक से कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कमलनाथ जी का माफी ना मांगना भी कोई एक राजनीतिक कारण हो सकता है जी, या ये भी हो सकता है कि भावनात्मक रूप से उन्होंने ये समझा होगा कि मैंने इस सेंस में नहीं कहा है। ये भी हो सकता है, उनका सोचिए, मेरा सोचे नहीं। लेकिन राजनीतिक दल में किसी में भी इतने बड़ा लीडर भूल से भी अगर ये शब्द बोल देता है तो उसको उसी वक्त बोल देना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दिस। इसमें कुछ नहीं जाता है तो ये आज मुद्दा नहीं बनता। ये बात पक्की है। मैं आ रहा हूं, तपन जी आ रहा हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ बीजेपी की मैं एक बात बहुत जरूर कहूंगा कि जो शब्द बिसाहू लाल सिंह जो अनूपपुर से कैंडिडेट हैं उन्होंने जो उठाया है, बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया है, लेकिन कमलनाथ जी के मुद्दे को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप जवाब लेते हैं डिबेट के आखिर में तपन तोमर जी, क्योंकि सवाल बार बार वही घूम फिर कर आ जाता है कि आप लोग कमलनाथ के मामले में तो कार्रवाई की बात कहते हैं, पुरजोर तरीके से चुनाव आयोग के पास भी जाते हैं, पार्टी स्तर भी कार्रवाई की बात करते हैं,
अपने पर जब बात आती है तो बिसाहू लाल सिंह जैसे नेताओं को छोड़ देते हैं। नहीं, देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी महिला के सम्मान से समझौता कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन समिति है और जैसा कि रिपोर्टर भाई साहब कह रहे थे कि ये लोग ऐसा हुआ था, तो साहब भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया है और ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन कुल मिलाकर के दुर्भाग्यपूर्ण बात तब हो जाती है जब मंच से कमलनाथ जी गलत शब्द का प्रयोग करते हैं और उन्हीं के कैबिनेट में पूर्व मंत्री रही विजया लक्ष्मी साधो जी हंसती हैं और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा रहा है ना, उस स्तर पर कहा ही जा रहा है कि कमलनाथ को उस पर सफाई देनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। लेकिन बिसाहू लाल सिंह को लेकर भी तो सवाल वही है ना मैम, कि वहां पर अगर बीजेपी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। आप अनुशासनात्मक कमेटी की बात करें तो उसकी तरफ से कितनी कार्रवाइयां की गई, अगर आप मुझे बता पाए, और क्या बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें चुनाव से आप हटाएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे मैम क्लियर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यप्रकाश जी, विनोद और तपन तोमर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।